हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10 8th क्लास के बच्चों के लिए साइंस, सोशल साइंस की है, ठीक है, जिसमें 28 तारीख की है बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट्स। ओके, सिविल राइट्स वर एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ स्टेट इन मतलब कि इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, क्या बोला है बेटा कि जो सिविल राइट्स हैं, नागरिकों के कुछ अधिकार हैं जो कि एंश्राइंड मतलब कि क्या है बेटा, निहित किए गए हैं, शामिल किए गए हैं किसके अंदर? संविधान के अंदर। किस लिए? टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ स्टेट, कोई भी राज्य मतलब किसी भी तरीके का दुरुपयोग ना कर सके अपनी सत्ता का। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर द स्टेट एंड द अदर्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल के अधिकारों को। किसके आगे? किसी भी राज्य के आगे और किसी भी व्यक्ति के आगे। दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की क्या नहीं कर सकता? इंसल्ट नहीं कर सकता, मतलब उसका कोई भी हक नहीं छीन सकता। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब इसके अलावा ये सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी सो डैट सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म कैन बी ब्रोट इन द स्टेट। और इसके अलावा बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ नैतिक निर्देश हैं बेटा जो कर्तव्य, वो भी पॉलिसी जो है, नीति, वो भी इसके अंदर समाहित की गई हैं। ठीक है, इंक्लूड की गई हैं। किस लिए? ताकि जो सामाजिक सोशो इकोनॉमिक है, सामाजिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, या आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक तरीके से सुधार हो सके हमारे राज्य के अंदर, इसलिए भी इनको इंक्लूड किया गया। ठीक है, उनको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। कौन कौन से दिए गए हैं बेटा सभी नागरिकों को? राइट टू इक्वालिटी मतलब कि समानता का अधिकार दिया गया। ऑल दी पीपल आर इक्वल मतलब सभी जो व्यक्ति है वो सभी इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के नज़रों में सभी क्या है? समान है। इट मीन्स नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। यानी कि बेटा कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरीके के भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के साथ, मतलब कि उसके लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर। ओके, फिर है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच और एक्सप्रेशन मतलब सभी को क्या है बेटा? बोलने का, अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। द राइट टू मूव फ्रीली मतलब कि कहीं पर भी घूमने का अधिकार। रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी रहने का अधिकार है पूरे कंट्री के अंदर। एंड राइट टू प्रैक्टिस दी एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, किसी भी तरीके का कारोबार, बिजनेस करने का उसको पूर्णतः अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है कि राइट अगेंस्ट दी एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के विरोध अधिकार। इट इंक्लूड द क्राइम ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द क्राइम ऑफ एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ द एज, यानी कि 14 साल से पहले बेटा किसी भी बच्चों से किसी भी तरीके का कार्य या व्यवसाय नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो कानूनी अपराध है, जिसके लिए क्या होता है? काफ़ी सारी सजाएं मिलती है। ठीक है, तो 14 वर्ष तक बच्चों को पढ़ने का ही अधिकार है। उसके अलावा वो उसके बाद में भी वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन मतलब कि बेटा किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टाइज एंड प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। वो अपनी मतलब की इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। फिर कल्चरल और एजुकेशनल राइट, ये क्या है? इट इज़ सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन डैट ऑल द मोनिटरीज religious and linguistic can set up their educational institution in order to preserve and develop their own culture। मतलब अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म क्या कर सकता है? वो अपनी भाषा को, उसके लिए भाषा का प्रचार करने के लिए अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकता है। जैसे कि बेटा उर्दू पढ़ाई जाती है तो मदरसे होते हैं, संस्कृत पढ़ाने के लिए गुरुकुल होते हैं। इस तरीके से अपना प्रचार प्रसार करने के लिए वो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, ताकि उनकी जो संस्कृति है वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्या है बेटा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि जो संवैधानिक उपचार हैं बेटा उनका भी अधिकार है। अकॉर्डिंग टू दिस सिटीजन हैव द फ्रीडम टू गो टू द कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो भी इसको ऊपर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं बेटा, अगर उसको लगता है इनमें से किसी का भी हनन हो रहा है उसके, तो वो क्या कर सकता है? वॉयलेशन के लिए वो कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, उनके लिए। अब नेक्स्ट क्या बेटा? सेकुलरिज्म। ये क्या होता है? सेकुलरिज्म मीन्स डैट द स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी वन ऑफ द रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। कोई भी कंट्री मतलब कि कोई भी देश क्या नहीं कर सकता? किसी एक मतलब कि
कोई भी राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, ठीक है। उसके लिए क्या है, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द स्टेट, तो सभी राज्यों के लिए क्या है, सभी जो कि धर्म है वो इक्वल है। इसलिए इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ पर किसी भी राज्य में किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, सभी धर्म समान है। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है, राइट द फंडामेंटल राइट्स टू रिलेट टू दीज, रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग एंड ईटिंग बाय मी विद माई फ्रेंड, मतलब किसी भी दोस्त के साथ खेलना, खाना, रहना, पढ़ना, ये किसके अंदर आता है बेटा, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका राइट टू इक्वेलिटी के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा कि आई कैन लिव इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री, कि मैं किसी भी स्टेट के अंदर रह सकता हूँ, तो ये क्या है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ये आपका आएगा इसके अंदर, हमने इसमें पढ़ा था किसी भी कंट्री के अंदर कहीं भी रह सकता है, तो राइट टू फ्रीडम लिख दोगे यहाँ पर। फिर आई एम लेस देन 14 ईयर ओल्ड एंड नो वन कैन गेट मी ए वेज, मतलब कि कोई भी मुझे मतलब वेतन पर या किसी भी कार्य पर नहीं रख सकता। अगर रखेगा तो क्या होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये वाला आएगा यहाँ पर, ये लिख दोगे आप। फिर बेटा फिर क्या है, आई एम फ्री टू फॉलो माई रिलीजन एंड प्रोपोगेट, और मैं मतलब कि किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हूँ, तो ये किसके अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये लिखोगे आप, ठीक है। फिर क्या है बेटा नेक्स्ट, आई हैव राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपेगेट माई कल्चर, मैं अपने कल्चर को, संस्कृति को आगे बढ़ावा दे सकता हूँ, इसकी मुझे आज़ादी है, तो ये किसके अंदर है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि व्हाट इज ए फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट क्या है, तो बेटा फंडामेंटल राइट क्या है, इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया सम सिटीजन, ये सम नहीं आएगा, ठीक है। इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया सिविल राइट्स आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सम भी लगा सकते हो, ठीक है। सम सिविल राइट्स आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू विच एवरी सिटीजन हैव फ्रीडम टू एडोप्ट एनी रिलीजन, वो किसी भी तरीके के रिलीजन को अडोप्ट कर सकता है, एक किसी भी स्थान पर कार्य कर सकता है, कहीं भी जा सकता है कंट्री में और रह सकता है, ठीक है, कि कंट्री के अंदर। तो ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, आप ये लिख दोगे सारा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा आपका कि विच फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो दिए गए हैं बेटा, तो आप ये लिख दोगे, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, बस ये आपको 6 के 6 लिख देना है इसमें। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ आवर कंट्री, वाई इज़ अवर कंट्री कॉल्ड सेक्युलर, हमारी कंट्री को सेक्युलर क्यों कहा जाता है बेटा, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज इन आवर कंट्री देयर इज़ नो एनी रिलीजन विच इज़ एक्सेप्टेड और प्रमोटेड एज ए स्टेट रिलीजन और ए नेशनल रिलीजन, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द कंट्री, तो सभी, और यहाँ पर कंट्री और स्टेट दोनों लिख लेना, कंट्री और स्टेट, दैट्स वाई आवर कंट्री इज़ कॉल्ड सेक्युलर। ओके, ये लिख लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि वाई आर दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन नेसेसरी, जो बेटा फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे सिटीजन्स के, वो ज़रूरी क्यों हैं, तो बेटा क्यों ज़रूरी है, जिसके विरुद्ध वो बनाए गए हैं वही इसीलिए ज़रूरी है कि टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल बिफोर द स्टेट्स एंड द अदर, यानी कि किसी भी राज्य में उनके हितों की रक्षा के लिए या किसी कोई दूसरे व्यक्ति से उनके हितों की रक्षा के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट डिग्निटी एंड, यानी कि उनका सम्मान, रिस्पेक्ट जो है, ठीक है, और उनके हितों की रक्षा के लिए, एंड टू गिव फ्रीडम टू गो एनी वेयर इन द कंट्री, लिव बेटा ये वाला आएगा, ठीक है, लिव एट एनी प्लेस टू एंड टू डू एनी वर्क ऑफ ही चॉइस, अपनी मतलब कि चॉइस का, इच्छा का कोई भी कार्य करने के, एंड टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड टू अवॉइड द मिस यूज ऑफ द पावर ऑफ स्टेट, जो बेटा सत्ता में आ जाते हैं लोग, उनसे मतलब कि किसी भी तरीके का उनको डर ना हो, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उनका कोई शोषण ना कर सके, इन सब के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है, तो ये आप लिख दोगे इसमें। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।